आप सभी को बाबा ठाकुर का नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे पहलगांव हिंदू मैसेकर के बाद वामपंथियों का, मतलब कि कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट का रोल। आपने नोटिस किया होगा कि ये लेफ्टिस्ट जो है, अभी लेफ्टिस्ट एक नैरेटिव चला रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या है? ये आईएसआई का नैरेटिव है। आईएसआई का कहना है कि भारत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए खुद ये सब करा रहा है। तो पाकिस्तान का आईएसआई जो है, उसका जो नैरेटिव है, वो लोग जो नैरेटिव फैला रहे हैं, उसी को ये वामपंथी कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट उसी को बोल रहे हैं। मतलब सीधे शब्दों में कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट जो है वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, आईएसआई की भाषा बोल रहे हैं। दूसरी बात, ये दूसरा पॉइंट आज मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो व्यक्ति था देवाशीष भट्टाचार्य, ये कौन है? इसका दावा है ये वहाँ पे था उस इंसिडेंट के दौरान, उस हिंदू मैसेकर के दौरान वो वहाँ पे था, और ही क्लेम्स टू बी ए सर्वाइवर of this Hindu massacre. And how did he survive the massacre? He claims that उसका ये दावा है कि उसको आतंकवादियों ने उसे भी घेरा, उससे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। तो कलमा उसको मालूम था, उसको पता था कलमा। मुझे पता नहीं कि आप में से कितने हिंदुओं को कलमा पता है या उसके शब्द भी पता है ठीक तरीके से। बहुत ज़्यादातर लोगों को 98% हिंदुओं को नहीं पता होगा। अब कुछ हैं उनको पता है, ठीक है, लेकिन किनको कलमा पढ़ना आता है, हिंदुओं को नहीं आता है। तो आए भी तो क्यों, वो तो हिंदुओं का नहीं है, ठीक है। कलमा क्या है वही नहीं पता है हिंदुओं को। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई क्या होता है ये कलमा, कलमा कलमा चल रहा है, टीवी पे बोल रहे हैं ऐसा कि कलमा पढ़ने के लिए बोला गया था। तो कलमा पढ़ने के लिए बोला गया देवाशीष बाबू को, और देवाशीष बाबू ने कलमा पढ़ लिया और वो बच गए। ये इतना आसान है क्या? पहले मैं आपको बता दूं कि ये देवाशीष बाबू है कौन। इसका नाम है देवाशीष भट्टाचार्य। रहता है ये आसाम में, लेकिन है ये बंगाली, और ये किसी कॉलेज का प्रोफेसर है। साथ में ये कम्युनिस्ट पार्टी भी करता है, मतलब कि ये कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य भी है। अच्छा, ये कम्युनिस्ट है, ये बंगाली है, आसाम में रहता है, और किसी कॉलेज का प्रोफेसर है। और इसने कहा कि इसको कलमा पढ़ना आता था, कलमा इसने पढ़ लिया। और दूसरी बात ये कि इसका जो सरनेम है भट्टाचार्य, इससे मुझे जहाँ तक मालूम है ये भट्टाचार्य जो होते हैं ये बंगाली ब्राह्मण होते हैं, और ये ब्राह्मण है। अब पता नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट है तो ये शायद इसने अपना जनेऊ जला दिया होगा, मुझे पता नहीं। बहुत सारे कम्युनिस्टों को मैंने कहते हुए सुना है कि वो अपना जनेऊ जला देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हैं, बहुत सारे हैं, मतलब अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं, मिश्रा हैं, कोई बंदोपाध्याय है, कोई चट्टोपाध्याय है, सारे उपाध्याय होते हैं ये, ठीक है। कोई मतलब मुखोपाध्याय है। ऐसे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि हमने तो हम कम्युनिस्ट पार्टी हैं, हम धर्म में विश्वास नहीं करते, इसीलिए हमने अपना जनेऊ जला दिया। अरे ब्राह्मण है, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन जनेऊ जला दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मुझे पता नहीं कि देवाशीष भट्टाचार्य ने ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन हो सकता है किया हो, क्योंकि वो कम्युनिस्ट है। और अब बहुत आश्चर्य की बात है कि एक ब्राह्मण को कलमा पढ़ना आता था, और उसने कलमा पढ़ लिया। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया कलमा पढ़ लिया। तो मेरा प्रश्न ये है कि उसके साथ में तो उसकी पत्नी भी थी, और उसकी पत्नी तो जो है कि वो सिंदूर वगैरह था उसके, मतलब हाथों में या कुछ भी। हिंदुओं के बहुत सारे हिंदू मैरिड वुमन जो होती है, विवाहित महिला, एक हिंदू विवाहित महिला की बहुत सारी निशानियां होती है। वो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग होता है। हिंदुस्तान में, भारत में इतना बड़ा देश है तो उसमें
कहीं वेस्टर्न इंडिया में अलग होता है, नॉर्दर्न इंडिया में थोड़ा सा अलग होता है, पूर्वी भारत में थोड़ा सा अलग होता है, साउथ इंडिया में थोड़ा सा अलग होता है, जैसे कुछ 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 स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें से सिंदूर वगैरह ये तो बहुत सा कॉमन है, और भी बहुत सारा हाथ में कुछ ये वगैरह पहनते हैं, बैंगल्स वगैरह पहनते हैं, और भी कुछ जगह पे ऐसी मान्यता है कि टो रिंग्स पहनते हैं। तो ये एक विवाहित महिला की कुछ निशानियां होती है। तो वो जब देबाशीष की पत्नी उसके साथ थी तो आतंकवादियों को शक नहीं हुआ देख के कि अरे भाई ये तो हिंदू लग रहा है, तो इसका भी पैंट खोल के चेक करना चाहिए। दूसरे पुरुषों का पैंट खोल के चेक किया गया, लेकिन देबाशीष भट्टाचार्य कम्युनिस्ट था जो उसने कलमा भी पढ़ लिया और उसका पैंट खोल के भी चेक नहीं किया। ये तो बहुत थोड़ा सा मतलब कि ये लगता है कि जैसे ये कोई स्क्रिप्टेड है, और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि वो आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है, हो भी सकता है, क्योंकि आतंकवादियों को इन्फॉर्मेशन दी किसने कि वहाँ पे इस तरह के इतने सारे टूरिस्ट इतनी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और आप आ जाओ। क्योंकि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस और जो भी बाद में जांच एजेंसियां जो जुड़ी हुई हैं अभी, उनके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनसाइडर जॉब है, और इन्फॉर्मेशन जो है उसी रिसॉर्ट से गया है, उसी रिसॉर्ट के अंदर से गया है, उसी एरिया के अंदर से गया है, कि अभी फ़िलहाल इस वक्त पे इस समय पर बहुत सारे टूरिस्ट हैं और ऑपरेशन करने के लिए सही समय है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन आतंकवादियों को जो गया है, जिसके आधार पे उन्होंने ये ऑपरेशन को किया है, वो इन्फॉर्मेशन उसी रिसॉर्ट से गया है, ऐसा सिक्योरिटी एजेंसीज और जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है इस विषय में, एंटी टेरर काउंटर टेरर ऑपरेशंस में जुड़े हुए जो ऑफिसर्स हैं, जो एक्स ऑफिसर्स भी हैं, उनका भी कहना है कि वहीं से कुछ मतलब गया है। तो इनपुट तो कहीं से गया है, मतलब विदाउट लोकल सपोर्ट, एब्सोल्युटली विदाउट एब्सोल्युटली नो लोकल सपोर्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट एन ऑपरेशन लाइक दिस। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन दी किसने। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये देबाशीष भट्टाचार्य वामपंथी नहीं इन्फॉर्मेशन दे दी हो, या लीक करा दिया हो, या उसने कोऑर्डिनेट किया हो, इसी के रिटर्न में उसे छोड़ दिया गया हो, और उसने कलमा पढ़ा, या कलमा पढ़ते समय उसके अंदर में जैसे कोई कोड वर्ड बोल दिया, कि इधर से उसने बोला लाल तोता, वहाँ से आतंकवादियों ने बोला नीला जीरा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ये एक कोड वर्ड होता है, जैसे कहीं पे ऑपरेशंस होते हैं, कोई एस्पियोनाज होता है, कहीं कुछ होता है, मतलब कि स्पाई ऑपरेशंस होते हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस होते हैं, तो उसमें कोड वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। हो सकता है उसने कलमा पढ़ते वक्त बीच में बोल दिया कि उड़ता हुआ तोता, तो वहाँ से आतंकवादी ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर हिलाते हुए कह दिया नीला जीरा, मतलब कि मैच हो गया कोड इनका, और ये अपना ही आदमी है, ये छोड़ दो इसे। ऐसा भी हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आदमी शक के घेरे में होना चाहिए। और ऐसा मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के आसाम, ये रहने वाला आसाम का है, और आसाम के स्थानीय कुछ लोगों ने भी इसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं, ठीक है। और मैं उसका लिंक भी दे देता हूँ यहाँ पे। आसाम में बहुत सारे लोग उसके ऊपर, मतलब वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो उसके चरित्र को जानते हैं, और जो मतलब कि उसके वामपंथी लिंक्स को जानते हैं, उनका भी यही दावा है बहुत सारे लोगों का कि ये संदेहास्पद व्यक्ति है और इसके क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है, ये हिंदुओं को भ्रमित। और ये देखिए कितना शातिर है ये झट से वहाँ से निकलता है, और निकलते ही एक नैरेटिव चला देता है कि मैंने तो कलमा पढ़ लिया, खुदा ने मेरी सुन ली और मैं बच गया। अरे भाई, ये हिंदुओं को भ्रमित करने वाला नैरेटिव है पूरा। मतलब ये एक तरह से क्या कर रहा है कि हिंदुओं को कन्वर्ट होने के लिए बोल रहा है, कन्वर्ट होने के लिए उकसा रहा है। ही इज़ एबेटिंग, ही इज़ ट्राइंग टू एबेट, और ही इज़ एबेटिंग कन्वर्शन। ये
एबेटमेंट टू कन्वर्सन भी एक क्राइम होना चाहिए। और ये प्रलोभन दे रहा है हिंदुओं को कि देखो कलमा पढ़ लो, तुम भी कलमा सीख जाओ, कलमा। और इसको देखते हुए बड़े शर्म की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बहुत सारे हिंदू प्रचार कर रहे हैं कि अभी तो कलमा सीखना पड़ेगा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्यों भाई, तुम्हें क्यों कलमा सीखना पड़ेगा? जान बचानी है तो कलमा सीखना पड़ेगा। ऐसा जो है, ऐसा दुर्भाग्य से कुछ हिंदू भी हमारे इसको प्रचार कर रहे हैं। और ये प्रचार कौन लाया? ये प्रचार में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो वो है देबाशीष भट्टाचार्य, वामपंथी। ये वामपंथियों का षड्यंत्र है, ये वामपंथियों का जो है ये साजिश है हिंदुओं के विरुद्ध और देश के विरुद्ध एक साजिश है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। इस आदमी को तुरंत इसको लेना चाहिए और इसको इंट्रोगेट करना चाहिए। और इसके मूवमेंट्स पे अभी अगले 1 साल तक इसके बैंक अकाउंट्स और इसके फ़ोन सारे चीज़ को सर्विलेंस पे डालना चाहिए। और इसके पिछले 6 महीने का बैंक अकाउंट और 6 महीने का जो इसके मूवमेंट्स के बारे में जानने के लिए इसका टेलीफोन रिकॉर्ड और इसका टावर लोकेशन चेक करना चाहिए। ये किनसे बात करता था, क्या करता था, ये इसकी एक्टिविटीज़ क्या थी, और इसकी जांच होनी चाहिए पूरी तरह से।